माह रजब का बाबरकत महीना आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। इस रजब के महीने में आप सिर्फ 2 सदके कर दो और पूरे साल की परेशानियां मिनटों में खत्म हो जाएंगी। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब रजब का महीना आए तो तुम 2 काम कर लिया करो। नंबर 1 इस्तग़फ़ार करना, नंबर 2 सदका करना। सदका करना कुरान और हदीस से साबित है। इसको करने से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी आफत, बड़ी से बड़ी बंदिश, बड़ी से बड़ी जादू टोने टुटके और आफतें टल जाती हैं। जान और माल और हादसों से भी आपकी हिफाजत होती है। अल्लाह उस शख्स के घर में बेशुमार बरकतें नाजिल फरमाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। आप इस हदीस से अंदाजा लगा सकते हैं इन 3 महीनों की कितनी बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। इस महीने में किए जाने वाला सबसे खास सदका कौन सा है, हमें कैसे करना है और सदके में हम क्या चीज दें, और इस महीने का सबसे खास अमल कौन सा है, ये तमाम बातें इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि एक सदका और आपकी तमाम परेशानी को खत्म कर सकता है, तो वीडियो को स्किप ना करें। इस रजब के महीने में एक बार ये सदका आप जरूर करना ताकि अल्लाह ताला आने वाले पूरे साल आपकी और आपके घर वालों की हर आफत, हर बला, हर मुसीबत से हिफाजत फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जो कोई भी इंसान माह रजब में ये 2 काम यानी कि इस्तग़फ़ार और सदका कर लेगा तो इंशाअल्लाह उस शख्स पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी और अल्लाह उस शख्स से ऐसा राजी होगा जैसे कभी नाराज हुआ ही नहीं था, और आने वाले पूरे साल की हाजतें मुरादें पूरी होंगी। घर में रिज़्क़ की कभी तंगी महसूस नहीं होगी और घर में बेशुमार बरकतें आएंगी। 5 लोगों का खाना 10 लोग आसानी से भरपेट खाने लगेंगे। इस्तग़फ़ार करने वाला ऐसा हो जाएगा जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। गुनाहों से पाक हो जाएगा। यही कमाल है इसकी फजीलतों का। तो माह रजब मग़फ़िरत का महीना है। इस महीने में अल्लाह जन्नत के दरवाजे रहमत बनाकर दुनिया की तरफ खोल देता है ताकि इंसान की दुआएं कबूल की जाएं। इस महीने के ताल्लुक से हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या बहुत ही मशहूर है। एक शख्स ने हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ऐ नवासाए रसूल, इस महीने में कौन सा काम सबसे ज्यादा अफजल है? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इस महीने में अपने गुनाहों से तौबा करना और सदका करना सबसे ज्यादा अफजल है। सदके में हो सके तो गेहूं का सदका करें, अगर गेहूं ना मिले तो किसी जरूरतमंद इंसान को कपड़े पहना दें यानी कि कोई लिबास दे दें। जो कोई भी इस महीने में अपनी हैसियत के मुताबिक ये सदका कर देगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह उससे राजी होगा और आने वाला पूरा साल न कोई मुसीबत आएगी, न कोई परेशानी आएगी, न कोई आफत आएगी और न किसी हादसे का शिकार होगा, क्योंकि सदका हर मुसीबत, हर परेशानी को टाल देता है। ये कुरान और हदीस से साबित है। सदका करने से आपके माल में कभी भी तंगी नहीं होगी, बल्कि आपकी रिस्क में और पैसे में इजाफा होगा। ये छोटा सा सदका आपको सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि कब्र और आखिरत में भी फायदा पहुंचाएगा। ये वीडियो देखने वाले तमाम भाई और बहनों से दिली गुजारिश है कि आप लोग इस माह रजब में ये छोटा सा सदका जरूर कर देना और फिलिस्तीनी के मुसलमानों के लिए दुआ जरूर करें। वीडियो को लाइक भी जरूर करें और वजीफा पावर को सब्सक्राइब भी करें। रजब के पूरे महीने में सिर्फ 2 बार ये सदका कर देना, वो भी आपको अपनी हैसियत के मुताबिक ही देना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा लाकर देना है, आपको जो भी मिले वो दे देना ताकि आने वाला पूरा साल हर आफत, हर मुसीबत, हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ, जादू टोना, बंदिश, इन तमाम चीजों से आपकी हिफाजत हो जाएगी।
آپ کو یہ صدقہ ماہ رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی دن 2 بار دینا ہے، یعنی کسی ایک دن میں 2 بار، یعنی کہ صبح اور شام میں، یا تو لگاتار 2 دن صبح میں یا تو پھر شام میں کر دینا۔ اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ اپنی حلال کمائی سے بازار سے گیہوں، چاول، باجرا، دال، یہ کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو 250 گرام لے لیں، یا پھر 500 گرام لے لیں، یا پھر 1 کلو لے لیں، یا اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار پیسہ دیا ہے تو آپ اپنے اسی حساب سے ان چیزوں کو لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی قریب شخص ہے، اس کے پاس کم پیسہ ہے، تو وہ 250 گرام کا بھی صدقہ دے سکتا ہے۔ اناج میں آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں، لیکن گیہوں لیتے ہیں تو بہتر ہوگا۔ اس صدقے کے لیے اگر آپ کے گھر میں پہلے سے اناج ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن یہ حلال کمائی سے لایا ہوا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ حلال کمائی سے ہی آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ اس چیز کا دھیان رکھنا آپ لوگ۔ اگر آپ نے حلال کمائی سے 2 روپے بھی کمائے ہیں تو ان 2 روپے سے صدقہ کر دیں۔ اب آپ کو صدقہ کتنا لینا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ پھر رجب کے پورے مہینے میں کسی بھی دن صبح میں یا شام میں پاک صاف وضو ہو کر جا نماز پر بیٹھ جائیں اور صدقے کی چیز کو اپنے سامنے رکھ لیں، چاہے وہ چاول ہو، چاہے وہ گیہوں ہو، چاہے وہ دال ہو، چاہے وہ باجرا ہو، آپ کا کچھ بھی ہو وہ آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اور پھر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ کوئی سا بھی درود پاک 11 بار پڑھیں، جو سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد 2 اللہ تعالیٰ کے نام، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 1000 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 10 تسبیح آپ کو پڑھنی ہوگی۔ پھر آپ کو آخر میں 11 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر فوراً اس صدقے والی چیز پر دم کر دیں، یعنی کہ پھونک مار دیں۔ پھر یہ صدقہ کسی غریب مسلمان جو صدقے کا مستحق ہو اسے صدقے کی نیت سے دے دینا۔ اگر آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر آپ اپنے گھر کی چھت پر پرندے آتے ہیں تو وہاں پر رکھ دو، یا پھر کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر پرندے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ عمل اسی دن شام میں یا دوسرے دن اسی طریقے کے ساتھ کر لینا، لیکن دوسری بار میں آپ کو اللہ کے 2 نام الگ پڑھنے ہیں۔ دوسری بار میں بھی آپ کو پاک اور صاف ہو کر وضو کر کر جا نماز پر بیٹھ جائیں، اور صدقے کی جو بھی چیز آپ کے پاس ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھ لو، جیسے کہ گیہوں، چاول، دال، باجرا، کوئی بھی چیز ہے وہ آپ اپنے سامنے رکھ لو، چاہے وہ 250 گرام ہو، چاہے وہ آدھا کلو ہو، چاہے وہ 1 کلو ہو، یا پھر آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں۔ پھر آپ کوئی سا بھی درود پاک 11 بار پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھیں، یا رزاقو یا غنیو، یا رزاقو یا غنیو 1000 بار آپ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ کو 10 تسبیح کا مطلب ہو گیا کہ 1000 بار آپ کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں بھی 11 بار درود پاک پڑھ کر فوراً اس صدقے کی چیز پر، جیسے چاول، گیہوں، دال، کچھ بھی آپ نے لیا تھا اس پر دم کر دیں، یعنی کہ پھونک مار دیں۔ پھر اس صدقے کی چیز کو کسی غریب مومن کو یا پرندوں کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ یہ 2 بار کیا ہوا صدقہ آپ کو آنے والے 1 سال کے لیے ہر آفت، مصیبت، پریشانی، بلاؤں، بندش، جادو ٹونے سے محفوظ کر دے گا۔ تو آپ یہ صدقہ ماہ رجب میں وقت نکال کر ضرور کر لینا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ صدقہ آپ کے گھر میں رحمتوں کی بارش کرے گا، رزق آمدنی میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ خود اس کی برکتیں محسوس بھی کریں گے۔ آپ اور آپ کے گھر والے آنے والے پورے سال کے لیے کسی بھی چھوٹے بڑے حادثے کا شکار نہیں ہوگا۔ کوئی آفت مصیبت آنے والی ہوگی تو وہ بھی ٹل جائے گی انشاءاللہ۔ یہ صدقہ آپ اپنے کسی مرحوم کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، اس سے دگنا فائدہ ہوگا۔ اس کا ثواب آپ کو تو ملے گا ہی ملے گا، ساتھ میں اس انسان کو جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، جو قبر میں ہے،
उसे भी कब्र के अंदर सुकून मिलेगा और हो सकता है इसकी बरकत से अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये कितनी बड़ी बात है कि ये सदका दुनिया और आखिरत दोनों में फायदा पहुंचाता है। तो इस सदके को जरूर कर लेना। कोई मुश्किल अमल नहीं है, क्योंकि इसको अपनी हैसियत के मुताबिक ही करना है, जो जरा सा भी मुश्किल काम नहीं है। हम लोग हर महीने 300 का 600 का रिचार्ज आसानी से कर सकते हैं, तो क्या थोड़ा सा खर्च कर कर ये आसान सा सदका अपने लिए और अपने घर वालों की क्या हिफाजत नहीं कर सकते? बेशक कर सकते हैं। फिजूल खर्चों के लिए हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन नेक काम के लिए हमारे हाथ हमेशा रुक जाते हैं। ये सदका हमें दोनों जहां में काम आने वाला है, इसको कभी ना छोड़ें। ऐसा मौका साल में सिर्फ एक ही बार आता है, और ये मौका आपको रजब के महीने में मिल चुका है। इस महीने को कभी भी नजरअंदाज मत करना। इस सदके में एक बार आपने ग्यूं लिया तो दूसरी बार भी ग्यूं ही लेना है। ऐसा जरूरी नहीं है दूसरी बार आप चावल या दाल या अनाज का कोई भी चीज ले सकते हैं, लेकिन ग्यूं लेने को इसलिए कहा है क्योंकि ग्यूं लेने से सवाब ज्यादा है, इसलिए ग्यूं ही लेने की कोशिश करें। अगर आप ये सदके में अनाज देना नहीं चाहते हैं तो बाजार से अच्छा सा लिबास ले आएं और फिर ये लिबास किसी गरीब मोमिन जो सदके का मुस्तहिक हो उसे सदके की नियत से दें। हदीस के मुताबिक ऐसा शख्स जब तक ये लिबास पहनेगा तब तक आपको नेकियां ही नेकियां मिलती रहेंगी। अगर ये शख्स लिबास पहनकर नमाज अदा करता है तो आपको इतना सवाब अता होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अल्लाह आपको बेशुमार नेकियां अता करेगा। माह रजब का खास वजीफा एक और है जो मैं आपको बताता हूँ। इस माह रजब के महीने में हर दिन सुबह में अव्वल और आखिर 3-3 बार आप दुरूद पाक पढ़कर उसके बाद या गानियों एक तस्बीह यानी कि 100 बार पढ़ें। इंशाल्लाह इस वजीफे की बरकत से रिस्क और दौलत में इजाफा होगा, आपके घर में खैर व बरकत होगी और तमाम माली परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये सदका करने के साथ साथ आप इस महीने में नमाजों की पाबंदी करें, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लें। अगर किसी को इस्तग़फ़ार पढ़ना नहीं आता है तो सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 इतना ही पढ़ लें। बेशक अल्लाह माफ करने वाला रहीम है। जो कोई भी रजब के महीने में नमाज, इस्तग़फ़ार और सदका करेगा तो अल्लाह राजी होगा, दोनों जहां में कामयाबी अता होगी और आने वाले 1 साल की दिली हाजतें मुरादें पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये वीडियो देखने के बाद कौन कौन सदका करने वाला है मुझे कमेंट में अपना नाम जरूर बताएं, ताकि मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा और आप भी मेरे लिए दुआ जरूर करें। अगर कोई भी हमारा भाई सदका करना चाहता है तो उस तक इस वीडियो को शेयर करें। क्या पता आपके शेयर करने से उसने सदका कर दिया, उसने इस्तग़फ़ार पर ध्यान दे लिया, उसने नमाजों पर ध्यान दे लिया, तो इंशाअल्लाह आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। तो वीडियो को आगे शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और वजीफा पावर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वजीफा पावर चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।